देखो बच्चों, क्लास 8 के हम ज्योग्राफी का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें पॉपुलेशन चेंज पढ़ेंगे। कल हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वगैरह पढ़ा। इसमें पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज रेफर्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। किसी खास टाइम में कोई भी स्पेसिफिक चेंज होती है, उसको हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। The world population has not been stable. World population has not been stable. It has increased manifold as seen in figure 6.3. देखो नीचे फिगर जो है 6.3 दिया हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कैसे इंक्रीज़ हुआ है, बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ये किस वजह से? क्योंकि चेंज जो नंबर ऑफ बर्थ्स और डेथ्स में हुए। फॉर एन extremely long period of human history until 1800, the world's population grew steadily but slowly. 1800 सदी तक जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही थी, लेकिन स्लोली, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। The world's population grew. The large number of babies were born, but they died early too. बच्चे तो पैदा होते थे बहुत ज़्यादा, मगर मरते भी थे जल्दी। दिस वॉज एज देयर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। सफिशेंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। फूड भी अवेलेबल नहीं था। फार्मर्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। फार्मर्स इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि सबकी वो ज़रूरतों को पूरा कर सके। एज अ रिजल्ट ऑफ टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो। इसलिए टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो था वो बहुत कम था। इन 1804 1804 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी पहुंच गई? 1 बिलियन। 155 years later, in 1959, the world's population reached 3 billion. 150 साल बाद ये कितने पहुंच गई? 3 बिलियन। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। In 1999, 40 years later, the world population doubled in 6 billion. 99 में कितना पहुंच गया? 6 बिलियन, 600 करोड़। The main reason for this growth was with better food supplies and medicine, deaths were reduced, while the number of births was still remained fairly high. मतलब रीज़न क्या हो गया? रीज़न होता है कि जितना जितना डेवलपमेंट हुई, जितना जितना प्रोग्रेस किया, मेडिकल फैसिलिटीज़ आई, उससे क्या हुआ? जो डेथ रेट है वो कम हुई, पॉपुलेशन ज़्यादा होने बढ़ने लगी। Births are usually measured using the birth rate, that is the number of live births per 1000 people. Births कैसे हम मेजर करते हैं? बर्थ रेट से, per 1000 live births per 1000 people. Deaths are usually measured using death rate, that is death per 1000 people. Migration is the movement of people in and out of the area. Migration होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। Births and deaths are the natural cause of population change. The difference between the birth rate and the death rate of the country is called natural growth rate. ग्रोथ रेट का क्या मतलब होता है? जो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन इंक्रीज जो वर्ल्ड में हो रहा है, ये किससे हो रहा है? नेचुरल इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। माइग्रेशन इज अनदर वे ऑफ बाई विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। पॉपुलेशन साइज, ये किस पे हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज कैसे चेंज होता है, ठीक है। माइग्रेशन एक अलग, एक दूसरा एक, जैसे लोग गाँव में छोड़ के सिटी की तरफ भागते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं, तो शहरों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। पीपल मूव विद इन द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव कंट्री। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री।
इमिग्रेंट्स जो एमिग्रेंट्स है और पीपल हु लीव अ कंट्री, एमिग्रेंट्स जो पीपल जो कंट्री को छोड़ते हैं, या इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव अ कंट्री। Countries like the United States of America and Australia have gained in number by migration or immigration. Sudan is an example of country that have experienced a loss of population numbers due to out migration. सूडान से लोग वहाँ से भाग रहे हैं, तो उसको हम आउट माइग्रेशन बोलते हैं या इमिग्रेशन बोलते हैं। The general trend of the international migration is from the less developed nations to the more developed nations. जनरल ट्रेंड क्या है? जो लेस डेवलप्ड नेशन है वहाँ से लोग भाग के कहाँ जाते हैं? जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, किस लिए? बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, फूड के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए। विद इन कंट्री लार्ज नंबर पीपल में मूव फ्राम रूरल अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉय, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर। एक कंट्री के अंदर भी जैसे हेल्थ सेंटर के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग सिटी की तरफ भागते हैं। बच्चों ये इतना करो आज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे।